दर्शकों, तीसरे अध्याय का महात्म। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, एक शूद्र महान मूर्ख अकेला ही एक वन में रहता था। बहुत अनर्थ करके उसने बहुत सारा धन जमा किया था, परंतु किन्हीं कारणों से वह सब धन जाता रहा। अब वह शूद्र अति चिंतित रहने लगा और किसी से पूछता कि कोई ऐसा उपाय बताओ कि जमीन में द्रव्य हो तो मैं निकाल लूं। किसी से कहता, मुझे कोई अंजन बताओ जिसको नेत्रों में डालकर जमीन का पदार्थ निकाल लूं। तब किसी ने कहा कि मांस मदिरा खाया पिया कर वह खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालच कर चोरी करने गया, राह में चोरों ने मार दिया। बाद में उसको प्रेत की योनि मिली। इस योनि में उसको बड़ा बुरा कष्ट हुआ। एक वट के पेड़ पर रात दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद उसकी स्त्री से पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा कि मेरे पिता क्या व्यापार करता था और उसका देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, तेरे पिता के पास पदार्थ बहुत था, तेरे पिता के पास धन बहुत था, वह यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से चिंता में रहने लगे और एक दिन धन की लालच से चोरी करने चले गए, परंतु राह में चोरों ने मार डाला। तब उसने कहा कि हे माता, उनकी गति कैसे कराई थी। तब माता ने कहा, नहीं करवाई। पुत्र ने कहा, हे माता, उनकी गति करानी चाहिए। माता ने कहा, अच्छी बात है। तब ब्राह्मणों से पूछने लगा, प्रार्थना करी, हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उनका उद्धार किस प्रकार होवे। तब पंडितों ने कहा, गया जी जाकर उनकी गया करो, तब पितरों का उद्धार होगा। और यह सुन उसने माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष वहां था जहां उसका पिता प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और भी नियम था कि वह एक अध्याय श्री गीता जी का भी नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के तले बैठकर किया। वह उसके पिता ने प्रेत की योनि से सुना। सुन के उसकी प्रेत देह छूट गई। देह देही पाई स्वर्ग से विमान आए। वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आया, आकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मर के प्रेत हुआ था। इस तेरे पाठ करने से मेरी यह देव देही हुई, अब मेरा उद्धार हुआ। तेरी कृपा से स्वर्ग को जाता हूँ, अब तू गया जी में अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देव देही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियों नरक में पड़ी है, पितृ बड़े दुखी है, इसलिए गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको उस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वह देह देही स्वर्ग को गई। तब बालक ने कहा, वहां तीसरे अध्याय का पाठ किया, सब पितरों को पुण्य देकर बैकुंठ गामी किया। तब राजा धर्मराज के पास यमदूत ने जाकर कहा, हे राजा जी, नरक में तो बहुत से लोग नहीं है, नरक में तो उजाड़ पड़ी है। जो कहीं जन्मों के पाप कर्मी थे उनको विमानों पर बिठाकर श्री नारायण जी के पास ले गए। वहां जाकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकनाथ, जो जीव जन्म जन्मांतर के पापी थे उन्हें आपके पार्षद विमानों पर चढ़ा के बैकुंठ को ले गए। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे अथवा श्रवण करे या पाठ किए या किसी को पुण्य देवे, उसे कभी नरक में मत डालना। वीडियो कैसा लगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। थैंक यू।